श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री हित हरिवंश चरण शरण। श्री वृंदावन धाम की जय। आज आप सभी के साथ में भक्तमती करमैती बाई जी का पावन चरित्र आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। ठाकुर जी की अनन्य लाडली और वृंदावन की निष्ठा में दृढ़ रहने वाली करमैती बाई जी का पावन चरित्र आज आप सभी के समक्ष मैं मृत्युंजय रख रहा हूँ। ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं और ज्ञान से जुड़ी हुई भक्ति से जुड़ी हुई कथाएं नित्य पाने के लिए आप चैनल पे जुड़े रहें, बने रहें और यह जानकारी अन्य लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। आइए भक्तमती करमैती बाई जी का पावन चरित्र दर्शन करते हैं। कितना दिव्य चरित्र है उनका कि वह जो है एक पुरोहित परिवार में, राजघराने के पुरोहित परिवार की पुत्री होते हुए, समस्त सुखों की संपन्नता होते हुए कैसे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और वृंदावन में आकर जो है अपने समस्त सुखों का त्याग करके ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन और उनका ही निरंतर स्मरण करके अपना समय, अपना जीवन जो है वृंदावन में व्यतीत करती हैं। इन्हीं श्री करमैती बाई जी का पावन चरित्र हम दर्शन करेंगे। करमैती बाई जी शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान में था। परशुराम जी अधिकतर भागवत चर्चा और नाम संकीर्तन में लीन रहते थे। भागवत चर्चा और नाम संकीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। करमैती बाई बचपन से ही भागवत चर्चा सुनती रहती थी। महाभागवत के घर जन्म लेने और नियमित भागवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहरा अनुराग उत्पन्न हो गया था। बाल्यावस्था से ही उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन के साथी हैं और बाकी सब मोहमाया है। पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए वो जब बाल अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते थे तो उनका विवाह कर दिया जाता था और जैसे ही पुत्री अपने युवा अवस्था में प्रवेश करती थी तो उन्हें जो है वो पति के घर जो है गौना करके भेज दिया जाता था। यही जो है करमैती बाई जी के साथ हुआ और उनका विवाह हो गया था। किशोरा अवस्था की ओर कदम बढ़ रहे थे और उनका गौना जो है तय हो गया था। उनके ससुराल के लोग उत्साह के साथ अपने साथ ले जाने के लिए आए। परशुराम जी, उनके पिताजी ने बेटी के गौना के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण तैयार करवाए, लेकिन जब भक्तमती करमैती बाई को यह पता चला कि उन्हें ससुराल जाना पड़ेगा, अपने माता पिता का परम भागवत जहाँ का माहौल है, समाज है, उसे छोड़कर हमें ससुराल जाना पड़ेगा, तो उनके मन में बहुत ही भारी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भगवत चर्चा, भक्ति नहीं होगी, वहाँ शायद राम कृष्ण हरि नाम भी नहीं लिया जाता होगा। उनको यह सोचकर उनके मन में गहरी पीड़ा हो रही थी कि बचपन से लेकर अभी तक हमने अपने पिता के घर पर भगवत चर्चा सुनी और वही हमारी जीवन रेखा थी और वह ससुराल में संभव नहीं होगी। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि भक्ति और भजन नहीं हो सके तो ये जीवन व्यर्थ है, यह जीवन किस काम का। उनके मन में यह विचार गहराई तक समा गया और संसार का कोई सुख जो है अस्थाई नहीं है, चाहे वो पति का रूप हो, यौवन हो, धन संपत्ति, सभी एक समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। करमैती बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्याम सुंदर को समर्पित होगा। उन्होंने यह महसूस किया कि जन्म मरण, दुख सुख, संपत्ति और विपत्ति यह सब माया का प्रपंच है। यह सत्य जानकर उन्होंने मन और बुद्धि को प्रभु के चरणन में समर्पित कर दिया। करमैती बाई ने निश्चय किया कि यह हड्डी और चमड़े से बना शरीर केवल तब तक सार्थक है जब तक
कि वह प्रभु के चिंतन और सेवा में ना लग जाए। बचपन से ही प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच चुका था। वे निष्कर्ष यह निकाल कर पहुंची कि उनका वास्तविक जीवन प्रभु श्री कृष्ण और उनकी राजधानी वृंदावन ही है। वहाँ पर उन्हें जाना चाहिए, ऐसा सोच रही हैं करमयती बाई जी। और उन्होंने विचार किया कि एक रात हमें जो है निकलना चाहिए वृंदावन के लिए। करमयती बाई ने एक रात देखा कि सभी लोग, घर के जितने भी संबंधी लोग हैं, सभी लोग सो गए हैं। और उन्होंने आधी रात के समय माता पिता को मानसिक रूप से प्रणाम किया और ठाकुर जी का स्मरण किया और आंसू बहाते हुए अपने घर से निकल पड़ी। यह है सच्ची बहादुरी। वह संसार के सुखों को छोड़कर निश्चय पूर्वक जो है प्रभु के शरण में चल पड़ी। पति के साथ सममिलन का समय था। नवविवाहिता युवती होने के कारण सांसारिक सुखों की भरमार होती है। एक राज परिवार के पुरोहित की पुत्री थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब इससे प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, अब केवल ही प्रभु ही है मेरे। वह प्रभु का स्मरण और प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्होंने वृंदावन का उन्हें पता नहीं था, वृंदावन कैसे जाया जाता ये भी पता नहीं था। फिर भी नंद नंदन के प्रति विश्वास ने उन्हें कदम बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया, कदम आगे बढ़ा दिया। भक्तमती करमयती बाई जब कोई भगवत शरण लेकर संसार के सभी संबंधों को तिलांजलि देता है तो ठाकुर जी उसे गोद में ले लेते हैं। और यह स्थिति किसी साधना से नहीं आती, यह केवल भगवान के भरोसे से आती है। जैसे ही उन्होंने कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मानस पटल पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ठाकुर जी के लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसका साथ ना दे। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, श्री वृंदावन विहारी ने अपना रूप माधुरी से उनके मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु की शोभा अनोखी है। मोर मुकुट सजी हुई अद्भुत छवि, घुघराली अलकों को की झलक, चंदन का तिलक सुशोभित है ललाट पर, कमल के समान सुंदर नेत्र हैं जिनके। और ऐसा मोहिनी मूरत प्रभु का जो है उनके दिव्य हृदय में प्रकाशित हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे वे यह कह रहे हों कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, आओ मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए स्वागत के लिए तैयार हूँ। उनके मन में अलग अलग तरह की तरंगें उठ रही थी। वह सोच रही थी कि वृंदावन जाऊंगी तो मुझे प्रभु मिलेंगे, जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़कर उन्हें अपने गले से लगा लूंगी और प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगी। ऐसे अनेक विचार करते हुए करमयती बाई चले जा रही हैं। अब सुबह का समय हुआ, प्रातःकाल हुआ तो करमयती बाई जी का नित्य का नियम था, जैसे ही सुबह उठती तो वो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती थी अपने पिताजी के घर पर। लेकिन आज तो कुछ नहीं सुनाई दिया, प्रभु का नाम सुनाई नहीं दिया। उनके कमरे से उनके परिवार के जनों को कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे कुछ लोगों को अलार्म की घंटी से नेत्र खुलते थे, वैसे ही करमयती बाई जी के आवाज़ रूपी ने जो नाम संकीर्तन से उनके घर के सभी लोगों का नेत्र खुलता था। करमयती बाई नित्य सुबह जैसे ही उठती थी तो प्रभु नाम का संकीर्तन करती थी और सभी लोगों के नेत्र खुल जाते थे। आज नाम संकीर्तन नहीं हुआ। माँ ने सोचा कि रिश्तेदार आए हैं, शायद करमयती जी देर से सोई होंगी, और वह कमरे में गई, लेकिन वहाँ करमयती बाई जी नहीं थी। अब तो परिवार में हलचल मच गया, पूरे घर में खोज शुरू हो गई, लेकिन करमयती बाई कहीं नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख यह हुआ कि ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। लोग कहेंगे कि लड़की भाग गई। यह समाज से सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। उन्होंने जहाँ तहाँ खोज शुरू कर दी। नगर में दूत दौड़ाए गए। राजपुरोहित होने के कारण
सूचना राजा तक पहुंची और राज सैनिकों को खोज के लिए लगा दिया गया करमैती बाई के लिए। करमैती बाई ने देखा कि राज सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आ रही हैं। उन्हें समझ में आ गया कि पिताजी ने खोज शुरू करवा दी है। अब क्या करेंगे? भागने का अवसर नहीं था कि उनकी नज़र एक ऊंट के कंकाल पर पड़ी। वह कंकाल ऊंट का जो शरीर था उसे गिद्धों ने, शियारों ने खा चुके थे पूरा, और पूरी तरह जो है वो सड़ चुका था। उसमें से भारी दुर्गंध आ रही थी। करमैती बाई उसी कंकाल के भीतर छुप गई और उनके मन में केवल एक ही भाव था, ठाकुर जी की मिलन की चाह। वहाँ पर दुर्गंध भी उन्हें प्रिय लगी, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु के चिंतन का ही भाव था। भक्त के लिए ऐसी स्थिति भी दुख नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उन्हें जो है कष्ट नहीं होता है, उनके लिए नरक भी आनंदमय हो जाता है। राज सैनिकों ने चारों ओर जो है चारों तरफ खोज कर रहे हैं, लेकिन किसी सैनिक का मन में यह विचार नहीं आया कि वह इस कंकाल में भी हो सकती है। करमैती बाई जी 3 दिन 3 रात तक उसी दुर्गंध युक्त कंकाल में छुपी रही। न कोई दुख, न कोई घृणा, न कोई शंका और न ही प्रभु से कोई शिकायत। यह है प्रेम का नियम। प्रेमी कभी भी अपने प्रियतम पर, अपने इष्ट पर उंगली नहीं उठाता है। वह सोचता है कि हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी ही लीला है प्रभु। चौथे दिन वे ऊंट के कंकाल से निकलती हैं और उसी समय वहाँ से तीर्थयात्री का दल निकलता है, जो नाम संकीर्तन कर रहे तीर्थयात्रियों के साथ उनके पीछे पीछे करमैती बाई चल पड़ती है। वे सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमैती जी भी उनके साथ स्नान करने गई। स्नान के बाद उन्होंने विचार किया कि सोने का हार, अंगूठी, कंगन, ये सब भगवत मार्ग के पथिक को शोभा नहीं देता है। उन्होंने अपने कीमती आभूषण जो थे उसे वहाँ के ब्राह्मण पुरोहितों को दान कर दिया। अब वे वृंदावन जाने का विचार करने लगी। गंगा स्नान के बाद वे पूछते पूछते वृंदावन धाम की यात्रा पर निकल पड़ी और वहाँ उन्होंने अपने कपड़े का भी त्याग कर दिया, जो शरीर पे वस्त्र था उसका भी त्याग कर दिया। वृंदावन में उन्होंने एक वट वृक्ष का, जो बरगद का वृक्ष होता है, उसके पत्तों को अपने शरीर से ढक लिया और उसके बाद वह जो है गीली मिट्टी का लेप करके अपने शरीर पर कर लिया। यह गजब का दिव्य वैराग्य है करमैती बाई का। वे दिन रात भजन में लीन हो गई। उस समय वृंदावन का वास अत्यंत कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे जीव घूमते रहते थे। कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी उस समय और केवल सच्चे भक्त, प्रेमी, ठाकुर जी के लाडले ही वृंदावन में रह सकते थे। करमैती बाई के पिता जी ने सोचा कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी की चर्चा सुनकर शायद करमैती बाई का हृदय विह्वल हो उठा हो, शायद वो वृंदावन चली गई हो। उन्होंने तय किया कि वे उसे ढूंढने के लिए वृंदावन जाएंगे और वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि एक नव युवती जो अत्यंत वैराग्यपूर्वक जीवन जी रही है, वह तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि यह उनकी ही बेटी हो सकती है। वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने वहाँ देखा कि ब्रह्मकुंड पर कोई गहन तपस्या और ध्यान में बैठा है। उनकी आंखें बंद थी और उसने अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी उनकी आंखों से। भूमि भी उस आंसुओं से गीली हो चुकी थी। यह देखकर परशुराम जी का हृदय भर आया। उनसे रहा नहीं गया और वे चिल्लाकर रो पड़े और वे वृक्ष से नीचे उतर कर आए और थोड़ी देर बैठे रहे, यह सोचकर कि शायद उनकी आंखें खुल जाए। उन्होंने जो है अपने शरीर को मिट्टी से लेप कर रखा था, जिससे कि पिताजी भी पहचान नहीं पा रहे कि यह उनकी ही पुत्री है। उन्होंने जब देखा कि करमैती बाई की आंखें खुल चुकी हैं तो उनके चरणों में गिर गए। अब करमैती बाई भी
नेत्रों का भाव होता है, अपने जनों को पहचान लेते हैं। लेकिन करमैती बाई ने पिता जो उनके थे वो पिता नहीं, एक राज्य दरबार के बड़े विद्वान थे और वो भक्त भी थे। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी उनके मन में लोक लाज, समाज का डर इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमैती बाई जी के चरणों में गिरकर कहा कि तुमने हमारी नाक कटवा दी, हमारा जो है समाज में बदनामी हो गई। हम राजपुरोहित हैं, जो लोग हमारे सामने दंडवत करते थे अब वे हमारी निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि हमारा लोग उपहास न कर सके, हमारा उपहास करना बंद हो जाए। अब तुम्हारा ससुराल जाने का मन नहीं है तो मत जाओ बेटी, तुम घर पर ही रहना, ठाकुर जी की सेवा करो। यह जंगल है, यहाँ पर सिंह, व्याघ, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तुम्हारे शरीर को कष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तुम्हें जो है सुरक्षा की चिंता हो रही है, तुम्हारी सुरक्षा जो है उसकी चिंता हो रही है हमें। ऐसे उनके पिताजी करमैती बाई जी से कह रहे हैं। करमैती बाई जी ने उत्तर दिया, पिताजी आपकी बात सत्य है, जिसका प्रभु से अपनापन नहीं है उनकी तो नाक पहले ही कट चुकी है, वह जीवित होकर भी मृत के समान है। हरि भक्ति से रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है प्रभु, व्यर्थ है पिताश्री। मैं अब संसार के लोकाचार से ऊपर उठ चुकी हूँ। जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ गया, अब कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। आज भी प्रभु का यशगान करिए, आप भी प्रभु का यशगान करिए पिताश्री, उनका नाम कीर्तन करें, इससे लोक लाज छोड़ दें और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। करमैती बाई जी ने आगे कहा कि आप विचार कीजिए पिताश्री, आपको 50 वर्ष हो गए भोगों को भोगते हुए, क्या आपको अब तक इसमें अरुचि हुई? क्या आपको आपके घर से उस सम्मान और प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ? बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और उसका उपयोग करना क्या किसी ज्ञानी का लक्षण है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा नहीं है पिताश्री। अब तो देखने की भी इच्छा नहीं है किसी भी भोगों को। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शन का संकल्प किया है। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए पिताश्री। तन मन धन को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। करमैती बाई के वचन सुनकर उनके पिता का जो है मोहजनित अज्ञान का नाश हो गया, उनका भ्रम समाप्त हो गया। एक दिन यमुना स्नान के दौरान करमैती बाई जी को श्री कृष्ण की एक दिव्य मूर्ति मिली थी, उसे जिसे उन्होंने छिपा कर रखा था। वही मूर्ति उन्होंने अपने पिताजी को दे दी और उसे वापस ले जाकर घर में विराजमान करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह साक्षात श्याम सुंदर है और इनकी सेवा तन्मय होकर करो, निर्विकार बनो और अपने तन मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए पिताश्री। प्रभु के चरणों में लगाकर केवल उनके चिंतन में समय व्यतीत करो। करमैती बाई के दर्शन और कृपा से उनके पिता का चित्त संसार से हटकर प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राज दरबार जाना और सांसारिक चर्चाएं करना छोड़ दिया। जब राजा ने उन्हें बुलाने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि अब हमारे पास एक ऐसा दरबार मिल गया है जहाँ से सब कुछ संचलित होता है, हमें किसी अन्य दरबार में अब जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा स्वयं चलकर उनके पास आया। जब उन्हें प्रभु की सेवा में मग्न देखा तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा ने कहा, आपको कभी दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है, आपको धन और ज़रूरत की सब चीज़ें समय पर यहाँ पहुँचा दी जाएंगी। करमैती बाई ने प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय होकर वृंदावन में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया और नित्य के लिए ठाकुर जी की सेवा में पहुँच गई। ऐसा भक्ति सभी योगी, ज्ञानी, तपस्वी, कर्मकांडियों में भी श्रेष्ठ होता है, जो केवल प्रभु से प्रेम करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है और केवल प्रभु का ही भरोसा करता है। यहाँ अनन्यता शब्द का महत्व है।
भरोसा केवल प्रभु का होना चाहिए, किसी और का नहीं। आज के कथा के प्रसंग में हमने बहुत ऐसे लोगों को, हमने बहुत से जन्म जो है अपने मनमानी में व्यतीत कर दिया है। अब जितना भी समय बचा है उसे प्रभु ईमानदारी से, दृढ़ता से प्रभु के चरणों में लगा दो। हमने आज तक खुशी होने के लिए अलग अलग खेल खेले, कभी परिवार में आसक्त होकर हमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, कभी धन में, कभी नशे में, कभी गंदे आचरणों में। हमारे कई जन्म ऐसे ही व्यतीत होते चले गए। एक जन्म एक खेल ऐसा भी खेल के देखो प्यारे, जितना जीवन बचा है उसमें केवल प्रभु का अनन्य और आश्रित होकर, उनके प्रति समर्पित होकर देखो, निहाल हो जाओगे। लेकिन आपको भगवत आश्रित तभी माना जाए